तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू जापान मिस एल्फ के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। अगर एपिसोड नंबर 2 एंड 3 आपने नहीं देखा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसे भी मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम काजू को देखते हैं जो यहाँ पर मारिया के साथ बाहर आया होता है। मारिया एक कैट के साथ खेल रही होती है। काजू उसे देख रहा होता है और देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। मारिया उस कैट को टच करती है और कहती है ये तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। यहाँ पर जो काजू होता है वो सोचता है कि मुझे ये चांस मिला इसके साथ घूमने का, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ये मेरा फर्स्ट वीकेंड है मारिया के साथ। मारिया को भी यहाँ पर आए हुए 1 हफ्ता हो चुका है। मारिया जो है यहाँ पर रिवर को देखती है और कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से बह रहा है। यहाँ पर जो हमारा काजू होता है वो कहता है हाँ, यहाँ पर सब चीज़ों को बहुत ही मेंटेन करके रखा जाता है। अगर वो लोग ऐसा करके नहीं रखेंगे तो यहाँ पर पानी की वजह से फ्लड आ सकता है, इसीलिए वो लोग बहुत ही संभाल के नदी को रखते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं। यहाँ पर वो कहती है कि मैं जो हूँ वाटर के स्पीड के बारे में अभी पढ़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही कम इस वाटर के पास आती हूँ। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर मारिया जो है वो वाटर से भी बात कर सकती है, बट अभी वो बात नहीं कर पा रही है क्योंकि वो बहुत ही कम मिलने के लिए यहाँ पर आई है। अगर वो बार बार उसे मिलने के लिए आएगी तो वो उसकी बातों को भी समझ पाएगी। वो बार बार उससे मिलेगी तो उससे भी बातें कर सकती है क्योंकि ये अपने वर्ल्ड में सभी से बात कर सकती थी। यहाँ पर वो कैट को देखती है और सोचने लग जाती है इसका नाम क्या है। यहाँ पर काजू उसको बताता है कि इसे जो है यहाँ पर कैट बोलते हैं और ये बहुत ही अच्छी होती है, थोड़ा दूर रहना चाहिए इससे। अगर ये तुम्हें पसंद करती है तो ऑटोमेटिक तुम्हारे पास आ जाएगी। और हम देखते हैं कि कैट जो होती है थोड़ी देर बाद ही उसके पास आ जाती है और यहाँ पर जो हमारी मारिया होती है वो उसके साथ खेलने लग जाती है। उसे टच करके मारिया को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है मुझे। काजू ये सब देखकर हंसने लग जाता है मन ही मन। फिर हम देखते हैं कि काजू उसे एक लाइब्रेरी के अंदर ले आता है क्योंकि वो चाहता है कि वो और भी ज़्यादा जाने जापान के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी मारिया होती है वो कहती है कि यहाँ तो बहुत सारी लाइटें हैं और बहुत ही क्लीन जगह है ये सब देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा काजू होता है वो हंसने लग जाता है। वो यहाँ पर बच्चों के सेक्शन में उसे ले आता है। मारिया जो होती है यहाँ पे गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे इस सेक्शन में लेकर आ गए। यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं, हम जो है यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं तुम्हें थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए लेकर आया था ताकि तुम्हारा थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाए बुक्स के लिए, तभी तो तुम जो हो और भी बुक्स पढ़ पाओगी, इसलिए मैं तुम्हें इधर लेकर आया हूँ। वो जो है छोटे बच्चों की बुक्स उसे देता है और जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसके अंदर अलग अलग यहाँ पर पेंटिंग बने होते हैं और बहुत सारे कलर्स होते हैं। इसीलिए वो कहती है कि ये सभी कलर जो है मेरे आंखों को बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मुझे ये बुक बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। ये जो है यहाँ पर काजू बताता है कि मैंने बचपन में पढ़ा था, इसमें जो कैट होती है वो बहुत ही अलग अलग जगहों पर जाती है और वहाँ के चीज़ों को एक्सप्लोर करती है। बट ये जो बुक है ट्रेंड के हिसाब से पढ़ा जाता है। पहले मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगती थी बट अब मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, मैं तो उसे बहुत बार पढ़ चुका हूँ। इसीलिए मारी यहाँ पर कहती है कि मैं इस बुक्स को पढ़ नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे अभी यहाँ की भाषा पढ़नी नहीं आती है। तो यहाँ पर जो काजू होता है वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए पढ़ लूँगा, तुम थोड़े और बुक्स यहाँ पर इकट्ठा कर लो, सभी को हम लोग लेकर चलेंगे। हम देखते हैं जो मारिया होती है वो कहती है कि मैं कौन सी बुक्स लूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें को जो पसंद वो ले लो। वो कहती है कि मुझे तो ये कैट वाली ही बुक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो बुक्स लेकर यहाँ पर काउंटर पर जाते हैं। यहाँ काजू कहता है कि मैं जो हूँ ये बुक लेने के लिए आया हूँ। काजू यहाँ पर जो काउंटर पे लड़की होती है उसे पहले से ही जानता है, उसका नाम अजियो होता है। वो कहता है कि तुम बहुत दिनों बाद मुझे दिखाई दी और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है मैं यहीं पर जॉब कर लेती हूँ पार्ट टाइम। यहाँ पर वो कहती है कि ये जो लड़की है तुम्हारे साथ क्या कर रही है। तो यहाँ काजू बताता है कि ये जो है बहुत दूर से मेरे पास यहाँ पर रहने के लिए आई है कुछ दिन, इसलिए मैं यहाँ पर इसे घुमाने के लिए लेकर आया हूँ और थोड़ा बहुत उसे बुक्स भी दूंगा। यहाँ पर वो पूछती है कि इसका नाम क्या है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मारिया होती है वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाती कि ये क्या बोल रही है, इसीलिए वो उसे कान में कहता है कि ये तुम्हारा नाम जानना चाहती है। इची यहाँ पर इन दोनों की बातों को समझ नहीं पाती क्योंकि इन दोनों की लैंग्वेज इची को समझ में नहीं आती। फिर हम देखते हैं कि वो ये सब देख कर चौंक जाती है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि यहाँ मारिया जो होती है वो अपना नाम बताती है और यहाँ इचिको जो होती है वो भी अपना नाम बताती है। तो यहाँ पर उसके कान में कहती है काजू के
कि ये जो है मेरे को मारिया सान क्यों कह रही है। यहाँ पर वो बताता है कि यहाँ पर चांद कहा जाता है खुश हो तो लड़की को और रिस्पेक्ट देने के लिए। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर वो मारिया यहाँ पर कहती है कारुका चान, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है कारुका जो होती है, क्योंकि ऐसा उसे कभी किसी ने नहीं बुलाया होता है, क्योंकि मारिया ने उसका नाम बहुत तेज से बुलाया होता है। यहाँ पर वो कहता है काजू कि मुझे माफ़ कर देना अगर कभी ये बहुत तेज बोलती है। यहाँ पर वो कहती है कि तुम दोनों का क्या रिलेशनशिप है मुझे नहीं पता, बट मुझे तुम दोनों को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। तुम कह रहे थे कि तुम्हें अपना एड्रेस चेंज करवाना है, तो वो कहता है कि हाँ, वो ड्राइविंग लाइसेंस उसको देता है। फिर यहाँ पर कारुका जो होती है वो कहती है कि तुम्हारा एड्रेस और मेरा एड्रेस बिल्कुल सेम है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ मारिया कहती है कि ये क्या बात कर रही है। यहाँ पर काजू बताता है कि ये कह रही है कि हम दोनों जो है सेम अपार्टमेंट में रहते हैं, यानी कि हम दोनों जो है दोनों पड़ोसी हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कारुका कहती है कि तुम दोनों बुरा ना मानो तो मुझे जो है फ्रेंड बना सकते हो। यहाँ पर अप्रोच करती है वो मारिया को। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा काजू होता है वो कहता है कि ये तुम्हें फ्रेंड बनाना चाहती है और साथ में लंच करने के लिए अपने घर पे भी आना चाहती है। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा काजू होता है वो कहता है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, और वो घर पे पहुँच जाते हैं और काजू जो है उसके लिए पैनकेक बनाना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि वो उसके पीछे आ जाती है और पूछती है कि हे काजू, तुम्हें पता है कि तुमने कहा था कि इसके अंदर जो है घूमने वाली पिक्चर आती है, बट मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। काजू कहता है कि लाओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका यूज किस तरह से करते हैं। वो सीडी प्लेयर में उसे डाल देता है और रिमोट से स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर मारिया देखती है कि सच में यहाँ पर तो पिक्चर जो है वो मूव कर रही है, बट ये कैसे हो सकता है। वो बड़ी ध्यान से उसे देखने लग जाती है क्योंकि उसमें बहुत ही कलरफुल चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ पर वो बताता है कि ये एक तरह का एनिमेशन है। यहाँ पर सभी फोटो को एक सीक्वेंस में लगाकर उसका जो है मूवमेंट दिलाया जाता है, वो यहीं पर एनिमेशन बोलते हैं उसे। फिर वो उसके खाने के लिए पैनकेक लेके आता है जिसे वो खाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। फिर वो कहता है कि चलो मैं जो हूँ पर्दों को लगा देता हूँ और फिर जो है यहाँ पर रूम के अंदर अंधेरा हो जाएगा। फिर ये मूवी देखने में मुझे बहुत ही मजा आएगा और तुम्हें भी। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जो है यहाँ पर देखना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर जो हमारा काजू होता है वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर घर की फोटो और गांव की फोटो को देखकर वो जो है कहती है कि ये जगह सच में है क्या। काजू कहता है कि हाँ ये जगह है, क्योंकि मेरे दादाजी जो है उसी जगह पर रहते हैं। तो वो सोचती है कि मुझे भी उसी जगह पर जाके एक बार आना है। वो कहता है कि ठीक है, तो मैं अपने ग्रैंडपा से पूछ लूंगा और हम जो है वीकेंड में वहीं पर चलेंगे। वो जो है यहाँ पर चौंक जाती है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये मूवी जो है यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वो दोनों इस मूवी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हम देखते हैं कि जो काजू होता है वो पूछता है कि तुम्हें ये मूवी किस तरह से लगी, तो वो उसके ऊपर आ जाती है और कहती है कि ये मुझे मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। मैं जो हूँ चाहती हूँ इस तरह के मूवी को देखने के लिए। यहाँ पर जो काजू होता है वो कहता है कि तुम्हें जापान के अंदर ऐसी चीज़ें बहुत सारी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गेम और बहुत सारे एनिमे इंटरटेनमेंट के लिए बनाए जाते हैं, जिसे देखकर तुम्हें बहुत ही मज़ा आएगा और तुम्हें बहुत अच्छा फील करोगी। कोई भी फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे पास नहीं रहेगी, सारी फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगी। ये तो बस स्टार्टिंग है। काजू कहता है कि मैं जा रहा हूँ डिनर बनाने के लिए, और यहाँ मारिया कहती है मैं दोबारा इस मूवी को देखना चाहूंगी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है, इसकी वजह से सामान यहाँ पर हिलने लग जाता है। मोबाइल में देख रहा होता है कि अर्थक्वेक कितने डिग्री का है। तभी हम देखते हैं कि वो भागते हुए उसके पास आती है और उसे हग कर लेती है। अभी यहाँ पर कहता है कि कम से कम अपने पूरे कपड़े पहन के तो आओ, एकदम से तुम बाहर पर आ गई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उसे याद आता है कि उसने कोई भी कपड़ा नहीं पहना है, तो वो भाग जाती है अपने रूम में। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जो हमारा काजू होता है उसे बहुत ही अजीब लगता है। अजीब तो क्या ही, उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं अर्थक्वेक के बारे में। जापान के अंदर बहुत सारे अर्थक्वेक आते रहते हैं। वो उसके लिए खाना बना लेता है और कहता है कि मैंने जो है इस खाने के अंदर कुछ इंडियन स्पाइसेस को रखा है, इंडियन मसालों का यूज़ करके ये खाना मैंने बनाया है, खाकर देखो कैसा लग रहा है। मारिया उस खाने को खाती है और कहती है ये तो बहुत ही अच्छा है, और इसके वेजिटेबल भी मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारा टेस्ट आ रहा है। यहाँ पर काजू कहता है कि हाँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा है, चलो हम दोनों जो है अभी सोने के लिए चलते हैं और मैं तुम्हें वहाँ पर एक स्टोरी भी पढ़ के सुनाने वाला हूँ। फिर वो दोनों जो है यहाँ पर अपने दूसरे वर्ल्ड के बारे में बातें करने लग जाते हैं,
जहाँ पर मारिया कहती है कि मैं जो हूँ उस बच्चे के बारे में अभी तक समझ नहीं पाई हूँ, क्योंकि जो दूसरे वर्ल्ड में वो लोग यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। वो बच्चा जो होता है वो मॉन्स्टर को समन कर लेता है इन दोनों को मारने के लिए, और यहाँ पर जब ये दोबारा सोएंगे तो उसी वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे। इसी बात के लिए ये दोनों प्लानिंग कर रहे होते हैं कि अब जो है हम उस मॉन्स्टर को किस तरह से हरा सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि रात हो जाती है तो ये दोनों जो है अपने रूम में आ जाते हैं, और यहाँ पर जो काजू होता है वो सोचने लग जाता है कि मेरे दिन बहुत अच्छे से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो स्टोरी पढ़कर यहाँ मारिया को सुना रहा होता है। मारिया धीरे धीरे स्टोरी को सुन रही होती है और फिर वो सो जाती है। काजू की यहाँ पर दोनों दुनिया जो है वो अच्छी हो चुकी होती है। इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि बचपन में मैं अकेले रूम में रहा करता था, आज जो है मेरे रूम में मारिया तो है। चलो फिर कल मिलते हैं। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।